सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 14 डिस्कस कर रहे हैं। 12 नवंबर 2020 की वर्कशीट है, क्लास 7th की। विषय है हिंदी और टॉपिक है पापा खो गए। ठीक है, तो वर्कशीट डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। हमारी कल्पनाओं का संसार बहुत ही विचित्र है। जब हम कल्पनाओं में खो जाते हैं उस समय हमारे चारों ओर जो भी निर्जीव चीज़ें होती हैं, मतलब जो चल फिर नहीं सकती, जो सांस नहीं लेती, जो गति नहीं करती, ठीक है, जो निर्जीव चीज़ें होती हैं कल्पना के संसार में, वह बोलती हैं, चलती हैं, नाचती हैं। जब हम कल्पना करते हैं तो उस समय वो बोल भी रही होती है, नाच भी रही होती हैं, चल भी रही होती है, क्योंकि हम ऐसा सोच लेते हैं उनके बारे में। कल्पना के बादलों में उड़ते उड़ते आपने भी ऐसे अनुभव किए होंगे। प्रस्तुत पाठ पापा खो गए एक नाटक है, वो भी फैंटेसी यानी कि काल्पनिक घटना, जहाँ बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौआ आपस में बातें करते हैं। पाठ में एक लड़की भी है जिसे अपने घर का रास्ता नहीं पता है। उस लड़की की समस्या का समाधान भी ये निर्जीव वस्तुएं ढूंढ निकालती हैं। पेड़ और खंबे के बीच संवाद पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। पेड़ कहता है, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी, और वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। अब जब कभी बारिश होती है मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर काँपने लगते हैं। खंबा कहता है, मेरी तबीयत ही लोहे की है, जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश, ठंडी धूप में खड़ा रहे, ठंड में और धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसे याद कर कर पेड़ का दिल धक धक करने लगता है, तो हम आंसर लिखेंगे बिजली को याद करके पेड़ का दिल धक धक करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जहाँ बिजली गिरी वहाँ क्या हो गया था, तो इसका आंसर लिखेंगे हम, जहाँ बिजली गिरी थी वहाँ गहरा खड्डा पड़ गया था। अब क्वेश्चन नंबर 3, खंबा बीमार क्यों नहीं पड़ता, अब आंसर 3 लिखेंगे, खंबा बीमार नहीं पड़ता क्योंकि खंबे की तबीयत ही लोहे की है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कोई कई दिन और रात बीतने पर भी ऐसे ही खड़ा है, कौन, ठीक है, कौन खड़ा है ऐसे कई दिन और रात बीतने पर, तो हम यहाँ लिखेंगे खंबा कई दिन और रात बीतने पर भी ऐसे ही खड़ा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है आपको, आप भी किन्हीं दो निर्जीव वस्तुओं के बीच संवाद अपनी कल्पना से लिखिए। तो बच्चों मैंने ये लिख दिया, ठीक है, आप लिख सकते हैं ये कागज़ और कलम के बीच में संवाद। देखिए, कागज़ कहता है, नमस्ते दोस्त कैसे हो। कलम कहती है, मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ। कागज़ कहता है, क्या कहूँ दोस्त, आजकल के बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं, तुम्हें पता है रोज़ नोटबुक के पन्नों को फाड़कर उनकी नाव बनाते हैं। कलम कहती है, सही कह रहे हो। कागज़ कहता है, बच्चे तो नासमझ हैं, लेकिन बड़े भी कागज़ को फाड़कर अपने उपयोग में लाते हैं। कलम कहती है, सच है, हम निर्जीव हैं तो इन्हें लगता है हमें दर्द नहीं होता, मुझे एक बार इस्तेमाल करके कूड़े में फेंक देते हैं। कागज़ कहता है, सच कह रहे हो दोस्त, जब मुझे, यहाँ आप पूर्ण विराम लगा लेंगे, जब मुझे काटते हैं तो मेरी चीख निकल जाती है, ये सब कोई सुन नहीं पाता। कलम कहती है, यदि हम दोनों सही हाथों में हों तो दुनिया को हिला सकते हैं, क्यों, ठीक कह रही हूँ ना, यहाँ पर रही कर लो। तो कागज़ कहता है, हाँ बिल्कुल, और इसी वजह से हम दुख दर्द सहन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये वर्कशीट आपकी सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।